हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक फ्यूचर। आज हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चाहे वो सीजीएल का हो, डीडी का हो, एमटीएस का हो, एनटीपीसी का हो, इन सब एग्जाम के लिए क्वेश्चन यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जो होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते बिना देर किए हुए, और आते सबसे पहले क्वेश्चन पे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे। पहले बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है भारतीय संविधान के प्रियम्बल के अंदर, यानी जो भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है उसके अंदर लिखा हुआ नहीं। कौन सा है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, या फिर इंडियन है? तो जिसको भी करना है वो वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर वहां पे चेक कर सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे तुरंत बता देता हूँ आंसर। इसका आंसर होगा इंडियन। इंडियन जो शब्द है ये भारतीय संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है, भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ नहीं है। बाकी जो तीन वर्ड है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, ये तीनों वर्ड आपको वहां मिल जाएगा। नेक्स्ट आता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, ऐसे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं? पहला, द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन November 26, 1949. The secular word was adopted by the 42 second constitution amendment, या फिर the 42 second constitutional amendment was done 1976, या फिर social, economic and political justice has been taken from the Russian Revolution the Indian Constitution. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? हमको ये सही कौन सा नहीं है, अगर आपको थोड़ा भी इसके बारे में जानकारी होगी तो आप तुरंत बता दोगे। फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं। क्या लिखा है? द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज November 26, 1949। अब ये गलत है। ये चीज क्या है? गलत है। कैसे गलत है? जब इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, वो कब हुआ था? 20, जब लागू हुआ था संविधान, वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी। इसका आंसर जो है इस हिसाब से ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट आता, which statement is not correct in the case of the sovereign India? sovereign इंडिया के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? sovereign का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिया जो स्टेट है वो कैसा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी उसके पास रहेगी, यानी वो किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं करेगा, किसी के बाहरी ताकत के जो किसी भी एक्सटर्नल पावर के प्रेशर में आके कोई वर्क नहीं करेगा, वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले सकता है। पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा था कि यहाँ पे देखना क्या था, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ द सोवरेन इंडिया। पहला क्या लिखा है? इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। कौन सा करेक्ट नहीं है हमको वो बताना है। तो पहला कह रहा है कि इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री, ये सही है बिल्कुल। इंडिया किसी अदर कंट्री पे डिपेंडिंग करता है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इट्स कंट्री टू एनी अदर कंट्री। इंडिया इज ऑब्लिगेड टू ओबे द ह्यूमन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स। नहीं भाई, ये गलत है, क्योंकि इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स में किसी बाहरी को जो है वहां पे उसको इम्पोर्टेंट नहीं दे सकता। यहाँ पे ह्यूमन का कोई रोल नहीं है कि इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी वाला, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यानी इसका आंसर क्या बना था? डी क्या है? ये सोवरेन इंडिया के बारे में सही जवाब नहीं है। नेक्स्ट, के एम मुंशी वाज रिलेटेड टू। के एम मुंशी जो है वो किससे रिलेटेड थे? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी से, प्रियम्बल कमेटी से, पब्लिक अकाउंट कमेटी से, नन ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो प्रियम्बल कमेटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी क्या है? इसका सही आंसर होगा के एम मुंशी के हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमेटी से जुड़े हुए। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है विच ईयर इज रिलेटेड टू द बेरुबरी केस। बेरुबरी जो केस काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसका एक लिंक मिलता है प्रियम्बल से। आप इसको आप अगर देखना है लेक्चर पूरा तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करके आप वहां पे देख सकते हो। और फिलहाल मैं यहाँ पे सीधे बात करता हूँ क्वेश्चन के बारे में। विच ईयर इज रिलेटेड टू द बेरुबरी केस? कौन सा ईयर था वो? 1960, यानी 1960 जो था वो क्या रिलेटेड है? बेरुबरी केस से। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है बेरुबरी केस, 1960। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सेकुलर। सेकुलर का जो सही मीनिंग है वो क्या होता है? पहला लिखा है, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द आई ऑफ द गवर्नमेंट।
दूसरा है स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, तीसरा है वन रिलीजन प्रोमोटेड बाय द गवर्नमेंट, एंड डी है नन ऑफ द फॉलोइंग। आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है सेक्युलर का मतलब क्या होता है, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, सारे जो रिलीजन है उसकी नजर में इक्वल होते, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो मेजोरिटी का हो, या फिर किसी वो रिलीजन का हो, सबका क्या है वहां पे गवर्नमेंट की नजर में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सोशल इक्वेलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वेलिटी का जो सही मीनिंग है भारतीय संविधान में क्या है। पहला कह रहा है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऐसा नहीं हो सकता, लैक ऑफ इक्वेलिटी या फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इलेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग। तो सही आंसर होगा, अगर हम बात करते हैं सोशल इक्वेलिटी की बात करते हैं, जो बराबर का सबको हक मिले, तो कौन सा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सभी सोसाइटी को क्या मिले, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले उनको किसी भी क्षेत्र। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग said that preamble of the Indian Constitution is the keynote of the Constitution। किसने कहा था कि जो प्रियम्बल है भारतीय संविधान का वो उसका क्या है, की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका कॉन्स्टिट्यूशन। सही जवाब क्या होगा, अर्नेस्ट पार्कर, जवाहरलाल नेहरू, डी बाबा बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, या फिर नेल्सन मंडेला। इसको जो कहा था, किसने कहा था, इसको कहा था अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, भारतीय संविधान का की नोट है, अर्नेस्ट बार्कर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। पहला देखते हैं, पहला इन द बेरुबरी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड said that the preamble of the constitution is not a part of the constitution। दूसरा कह रहा है कि इन द केशवानंद भारती केस द सुप्रीम कोर्ट हैड said that the preamble of the constitution is part of the constitution। सी है यहाँ पे कि preamble of the Indian constitution has been taken from the constitution of Canada, and डी है none of the following। का सही आंसर क्या है, का सही आंसर होगा इन द बेरुबरी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड said that the preamble of the constitution is not a part of the constitution। ये ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। बेरुबरी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो है प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है, वो एक बस एक आपको डायरेक्शन दिखाएगा कि संविधान के अंदर किसकी बात की गई है, वो हम प्रियम्बल एक तरह का की नोट है वो, लेकिन उसके संविधान के अंदर का कोई रोल नहीं है। 10th लास्ट आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हमारे पास है। लास्ट ये है द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। भारतीय संविधान का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान के प्रियम्बल का जो लैंग्वेज है वो कहाँ से लिया, अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर आयरलैंड। मैं बता दूं आपको कि सही आंसर क्या है, अमेरिका। सबसे पहले जो प्रियम्बल की बात करी गई थी अमेरिका के संविधान में बात करी गई थी, तो वहां से क्या किया, जो प्रियम्बल हमारा है बोरोड किया गया है, इसका मतलब है सही जवाब क्या है, अमेरिका। टोटल हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको चीजें सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।